सोचिए आप अपने महल में सो रहे हैं और अचानक एक जहरीले सांप का डंक आपका जीवन चुराने आता है। लेकिन तभी एक अनजान युवक, जिसकी असली पहचान किसी को पता नहीं, आपके लिए जान हथेली पर रख देता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस युवक ने राजकुमारी को कैसे मौत के मुंह से बचाया और हवेली के अंधेरे रहस्यों का पर्दाफाश किया? मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अहंकार और क्रूरता की सारी हदें पार कर देती है। बात बहुत समय पहले की है। एक बहुत बड़ा और खुशहाल राज्य हुआ करता था। वहां एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा अपनी गुणवती रानी के साथ सुख से रहते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी और उनके कलेजे का टुकड़ा थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी यशोदा। राजकुमारी यशोदा इतनी सुंदर थी कि जो उसे एक बार देख ले, देखता रह जाए। लेकिन अफसोस, जितनी वो बाहर से सुंदर थी, उतनी ही वो अंदर से घमंडी और पत्थर दिल थी। उसके सीने में दिल नहीं, जैसे कोई पत्थर धड़कता था। उसके लिए दया और करुणा जैसे शब्दों का कोई मोल नहीं था। उसे लगता था कि इस पूरी दुनिया में उससे ऊंचा और श्रेष्ठ कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। जब उसकी आलिशान सवारी निकलती थी, जो सोने और बेशकीमती जवाहरातों से लदी होती थी, तो पूरे शहर में एक अजीब सा खौफ छा जाता था। जैसे ही लोगों को पता चलता कि राजकुमारी आ रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता। लोग डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे ऐसे बंद कर लेते थे जैसे कोई जानलेवा आंधी या तूफान आने वाला हो। दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते और राहगीर अपनी जान बचाने के लिए संकरी गलियों में चूहे की तरह छिप जाते थे। राजकुमारी यशोदा का एक बहुत ही क्रूर और खौफनाक नियम था। अगर गलती से भी कोई बदनसीब उसकी सवारी के सामने आ जाए तो उसे फौरन जमीन पर औंधे मुंह लेटना पड़ता था। हुक्म ये था कि वो अपनी नाक जमीन पर रगड़े और तब तक न उठे जब तक राजकुमारी की पूरी सवारी वहां से गुजर न जाए। और अगर किसी ने इस हुक्म को मानने में जरा सी भी देरी की या इनकार किया तो उसे वो सजा दी जाती थी जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। उस बदनसीब को शहर के मुख्य चौराहे पर सबके सामने बांध दिया जाता और फिर लोहे की जलती हुई गर्म सलाखों से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती थीं। ये खौफ इसलिए फैलाया गया था ताकि कोई दूसरा ऐसी हिम्मत दोबारा कभी न कर सके। पूरी प्रजा मन ही मन उससे नफरत करती थी, लेकिन उसके आतंक के आगे किसी की जुबान नहीं खुलती थी। फिर आया वो मनहूस दिन। राजकुमारी यशोदा की सवारी हमेशा की तरह अपने पूरे लाव लश्कर, गाजे बाजे और शाही शान के साथ बाजार से गुजर रही थी। चारों तरफ भगदड़ मची थी। लोग अपनी जान हथेली पर लेकर भाग रहे थे। ठीक उसी समय एक गरीब आदमी, जो शायद किसी दूसरे गांव से आया था और इस रास्ते से अनजान था, वहां पहुंच गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। जब उसने अचानक घोड़ों की टापों की आवाज़ और नगाड़ों का शोर सुना तो उसने देखा कि राजकुमारी की सवारी बिल्कुल उसके करीब आ चुकी है। उस बेचारे को इतना समय भी नहीं मिला कि वो वापस उसी गली में भाग सके जहां से वो आया था। उसके सिर पर मछलियों से भरा एक भारी भरकम टोकरा रखा था। बोझ इतना था कि वो बिना किसी की मदद के उसे सिर से उतार भी नहीं सकता था। वो गरीब सुबह से मेहनत करके मछलियां लाया था ताकि उन्हें बेचकर अपने भूखे परिवार का पेट पाल सके। अब उसके सामने मौत खड़ी थी। अगर वो राजकुमारी के नियम के मुताबिक जमीन पर लेटता तो वो टोकरा गिर जाता और उसकी दिन भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। मछलियां बिखरने से रास्ता गंदा होता सो अलग। वो लाचार आदमी घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया, लेकिन उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा क्योंकि चारों तरफ हथियारबंद सिपाही खड़े थे। और उधर उस पत्थर दिल राजकुमारी यशोदा ने जब उस गरीब को अपनी सवारी के सामने खड़ा देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। वो गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाई। उस पत्थर दिल राजकुमारी ने एक पल के लिए भी उस गरीब की मजबूरी नहीं देखी। उसने तुरंत अपने सिपाहियों की तरफ देखकर दहाड़ते हुए हुक्म दिया, पकड़ लो इस गुस्ताख को। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरी सवारी के सामने खड़ा रहे। इसे फौरन गिरफ्तार करो। राजकुमारी ने उस लाचार आदमी को नफरत भरी नजरों से देखा और अपने गुलामों को अपना खौफनाक फैसला सुनाया। सुनो,
हमारे राज्य के नियम के मुताबिक ठीक 2 दिन बाद इस बदतमीज इंसान की दोनों आंखें लोहे की जलती हुई गर्म सलाखों से फोड़ दी जाएं, ताकि इसे अपनी गलती का सबक अच्छी तरह मिल जाए और आगे से कोई और ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत न कर सके। ये कठोर और पत्थर दिल आदेश सुनकर खुद सिपाहियों की रूह कांप गई। उन्होंने डर के मारे अपने सिर झुका लिए और कांपती आवाज में कहा, जो आज्ञा राजकुमारी जी, आपका हुक्म सिर आंखों पर। मगर जैसे ही उस गरीब आदमी ने अपनी इस भयानक सजा के बारे में सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर राजकुमारी के पैरों के पास गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, राजकुमारी जी, मुझ गरीब और बेकस पर रहम करें, रहम करो मालकिन, मुझ पर दया करो। मैं जानबूझकर आपके सामने नहीं आया, ये तो अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल है। घर पर मेरी बूढ़ी माँ और छोटे छोटे बच्चे मेरा रास्ता देख रहे होंगे, उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, वे अनाथ हो जाएंगे राजकुमारी जी। लेकिन राजकुमारी का दिल तो जैसे लोहे का बना था, उसकी एक भी बात सुनकर नहीं पसीजा। उसने बड़ी बेरहमी से अपने सिपाहियों से कहा, इसकी ये फालतू बकवास बंद करवाओ और इसे यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ। ठीक 2 दिन बाद इसकी आंखें फोड़ दी जाएं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। और फिर राजकुमारी यशोदा अपने पूरे घमंड के साथ आगे बढ़ गई। उसे रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, मानो उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी मामूली कीड़े मकोड़े को कुचल दिया हो। वो गरीब आदमी वहीं धूल भरी सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वो हवाओं से, सिपाहियों से और उस पत्थर दिल राजकुमारी से बार बार माफी की भीख मांगता रहा। मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चों का क्या होगा, वे भूखे मर जाएंगे। मगर उसकी ये दर्द भरी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। दुख और डर के मारे उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो अपने सिर पर रखे उस भारी भरकम टोकरे को संभाल नहीं पाया। अचानक वो मछलियों से भरा भारी भरकम टोकरा उसके सिर से नीचे गिर पड़ा, मानो किसी ने उसे जोर का धक्का दिया हो। सारी ताज़ी मछलियां गंदी सड़क पर इधर उधर बिखर गईं। कुछ मछलियां तड़प रही थीं और कुछ शांत हो चुकी थीं, ठीक उस गरीब आदमी की फूटी किस्मत की तरह। तभी एक जालिम सिपाही ने आगे बढ़कर उस बेकसूर आदमी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाया, अरे ओ नीच इंसान, ये क्या कर दिया तूने? इतनी साफ सुथरी सड़क को अपनी इन गंदी मछलियों से खराब कर दिया। चल जल्दी उठा इन सबको, वरना अभी और मार पड़ेगी। उस गरीब आदमी की आंखों से अपमान और बेबसी के आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो जिल्लत की आग में जलते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने कांपते हाथों से एक एक मछली उठाकर टोकरी में भरने लगा। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि जैसे ही वो 2 मछलियां उठाता, डर के मारे उसके हाथ कांपते और मछलियां दूसरी तरफ से फिसलकर फिर नीचे गिर जाती। वे पत्थर दिल सिपाही उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर गंदी गालियां बरसा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। वे बोले, अरे बेवकूफ, जल्दी कर, हमें तुझे काल कोठरी में डालना है, अब तेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी हाथ चला। मगर ठीक उसी वक्त एक बहादुर, निडर और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला नौजवान लड़का, जो दूर खड़ा ये सारा अन्याय देख रहा था, उस गरीब आदमी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में उस गरीब के लिए दया थी और उस जुल्म के खिलाफ एक आग। उस गरीब आदमी की ऐसी लाचार हालत देखकर उस नौजवान लड़के का कलेजा मुंह को आ गया। उसे उस पर बहुत तरस आया। वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना डरे आगे बढ़ा और चुपचाप जमीन पर बिखरी हुई मछलियां उठाकर उस गरीब के टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि ये मामूली सा लड़का उनके काम में दखल दे रहा है और राजकुमारी के मुजरिम की मदद करने की जुर्रत कर रहा है। वे गुस्से से तमतमा उठे और उस लड़के पर चिल्लाए, अरे ओ नालायक लड़के, तुझसे किसने कहा कि तू इसकी ये गंदी मछलियां उठाए? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तू भी इसी की तरह अपनी आंखें फुड़वाना चाहता है? लड़के ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने निडरता से उन जालिम सिपाहियों की आंखों में आंखें डाली और गरज कर कहा, तुम्हें जितना जुल्म करना है कर लो, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, मरना एक दिन सबको है, चाहे वो महल में बैठा राजा हो या सड़क पर खड़ा कोई गरीब। और सुन लो, जाकर अपनी उस घमंडी और बेरहम राजकुमारी को भी बता देना कि जुल्म की उम्र कभी लंबी नहीं होती, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और उसका अंत निश्चित है। उस लड़के की जुबान से ऐसी दहकती हुई और सच्ची बात सुनकर सिपाहियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गरीब मछुआरा भी दंग रह गया कि एक छोटा सा लड़का उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। वो दौड़कर उस लड़के के पास आया, उसके हाथ थाम लिए और रुआं से होकर बोला,
बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी ये सच्ची बद्दुआ एक दिन जरूर रंग लाएगी। ये घमंडी राजकुमारी इसी अहंकार की आग में एक दिन खुद जलकर राख हो जाएगी। तुमने आज जो मेरी मदद की है उसका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इसके बाद उस आदमी ने जल्दी जल्दी अपनी बाकी मछलियां टोकरी में भरी और सिपाही उसे बेरहमी से घसीटते हुए राजकुमारी के महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर सिपाही उस गरीब को एक अंधेरी, बदबूदार और सीलन भरी काल कोठरी में बंद करने लगे। उधर राजकुमारी यशोदा अपनी प्रजा को डरा धमकाकर और अपना खौफ फैलाकर वापस अपने आलीशान महल पहुंची। उसकी एक खास सलाहकार थी जो बचपन से उसकी सहेली भी थी। वो स्वभाव की थोड़ी नर्म और समझदार थी। उसने हिम्मत जुटाई और दबी जुबान में राजकुमारी से विनती की। उसने कहा, राजकुमारी साहिबा, मुझे उस गरीब मछुआरे पर बहुत तरस आ रहा है। वो तो अनजाने में आपकी सवारी के सामने आ गया था। उसका कोई गलत इरादा नहीं था। अगर आप चाहें तो अपना वो कठोर हुक्म वापस ले सकती हैं। उस बेकसूर को माफ कर दीजिए राजकुमारी। उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर उसका रास्ता देख रहे होंगे। ये सुनते ही राजकुमारी यशोदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी सहेली को ऐसी नजरों से घूरा मानो उसे कच्चा चबा जाएगी। वो कड़क कर बोली, हरगिज नहीं, खबरदार जो दोबारा ऐसी बात जुबान पर भी लाई। मेरा तीर एक बार कमान से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। ठीक उसी तरह मेरा दिया हुआ आदेश कभी बदला नहीं जा सकता। नियम तो नियम है, चाहे वो अमीर के लिए हो या गरीब के लिए। बेचारी सलाहकार राजकुमारी का ये पत्थर जैसा जवाब सुनकर खामोश हो गई। वो जानती थी कि अगर उसने एक शब्द भी और कहा तो ये पागल और जालिम राजकुमारी उसे भी मौत के घाट उतारने में देर नहीं लगाएगी। वो सलाहकार राजकुमारी की बात सुनकर खामोश तो हो गई, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर कांप रहा था। वो बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि हे प्रभु, कोई चमत्कार कर दो, कोई ऐसी बात हो जाए कि उस गरीब की आंखें बच जाएं, वरना वो जीते जी मर जाएगा। उसका पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। आपको बता दूं कि उस घमंडी राजकुमारी यशोदा का महल राजा के महल से थोड़ा दूर एक ऊंची पहाड़ी पर बना था। वो महल ऐसा लगता था मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि राजकुमारी सबसे ऊंची और सबसे श्रेष्ठ है। वहां सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चारों तरफ सिपाही और जासूसों का पहरा रहता था। राजकुमारी को किसी का भी दखल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने उस विशाल और आलीशान कमरे में बिल्कुल अकेली सोती थी। उसे रात में ताज़ी हवा पसंद थी, इसलिए वो अपने कमरे की बड़ी बड़ी खिड़कियां हमेशा खुली रखती थी। शायद वो अपने अहंकार में ये भूल गई थी कि खुली खिड़कियों से सिर्फ हवा नहीं आती, कभी कभी मौत और अनचाहे मेहमान भी आ जाते हैं। राजकुमारी को अपनी जान की बहुत फिक्र रहती थी, इसलिए वो हमेशा दासियों का पहरा रखती थी। मगर उस रात कुछ बहुत अजीब हुआ। राजकुमारी ने अचानक हुक्म दिया, आज तुम सब मेरे कमरे से दूर रहो, मुझे कोई परेशान न करे। आज मैं बिल्कुल अकेली सोना चाहती हूँ। नौकरों ने सिर झुकाया और दूर चले गए। अब याद करिए उस बहादुर लड़के को जिसने बाजार में उस गरीब मछुआरे की मदद की थी और सिपाहियों को ललकारा था। वो लड़का कोई साधारण नौजवान नहीं था। वो एक बहुत ही शातिर, चालाक और बिजली जैसी फुर्ती वाला चोर था, जिसका नाम था सुंदर। वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बड़ी सफाई से महल की ऊंची दीवारों को फांद गया। उसने पहरेदारों को ऐसे चकमा दिया कि उन्हें भनक तक नहीं लगी, और वो उसी खुली खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो गया। वो एक काली परछाई की तरह बिना आहट किए कमरे के अंदर पहुंचा और एक अंधेरे कोने में दुबककर सब देखने लगा। कमरे के ठीक बीचों बीच एक सोने का गुलदस्ता रखा था, जो अपनी चमक से पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। उस गुलदस्ते में नीले, लाल और हरे रंग के ऐसे खूबसूरत फूल सजे थे जो देखने में बिल्कुल ताजे लग रहे थे, मानो अभी अभी किसी बगीचे से लाए गए हों। शायद वे कोई जादुई फूल थे जो कभी मुरझाते नहीं थे। लेकिन सुंदर की नज़र उन फूलों पर नहीं थी। उसकी नज़र थी उन फूलों के बिल्कुल ऊपर रखे एक बड़े आकार के बेशकीमती और दुर्लभ नीले हीरे पर। वो हीरा इतना चमक रहा था कि उसकी चमक सुंदर की आंखों में चुभ रही थी। सुंदर समझ गया कि यही वो चीज़ है जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई है। वो नीला हीरा कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो तो साक्षात रोशनी का भंडार था। उसकी दिव्य चमक से पूरा कमरा ऐसे जगमगा रहा था मानो आसमान के सैकड़ों चांद उतरकर उस कमरे में आ गए हों। कमरे की हर चीज बेशकीमती थी। दीवारों पर सोने चांदी की नक्काशी थी, पैरों के नीचे मखमल के कालीन थे और सारा फर्नीचर असली हाथी दांत का बना था। लेकिन जो कशिश उस नीले हीरे में थी वो और किसी चीज में नहीं थी।
ऐसा लग रहा था मानो वो हीरा ही उस कमरे की रूह हो। चोर सुंदर ने बड़ी सावधानी से दबे पांव आगे बढ़कर उस नीले हीरे को गुलदस्ते से उठा लिया और उसे अपनी कमर में बंधी थैली में सुरक्षित रख लिया। जैसे ही वो हीरा अपनी जगह से हटा, एक पल में पूरे कमरे में शमशान जैसा घना अंधेरा छा गया। सुंदर जिस रास्ते से आया था उसी फुर्ती से पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। रात का आखिरी पहर था, सुबह होने ही वाली थी कि अचानक राजकुमारी यशोदा की नींद खुली। उसकी आंखें खुली तो वो दंग रह गई। हर रोज जो कमरा दुधिया रोशनी से नहाया रहता था, वहां आज इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद बाहर बादल छा गए हैं, लेकिन फिर उसे उस हीरे की याद आई। जैसे ही उसने उस खाली गुलदस्ते की तरफ हाथ बढ़ाया, उसकी रूह कांप गई। हीरा गायब था। राजकुमारी बुरी तरह घबरा गई। डर के मारे उसका दिल धक धक करने लगा। उसने अंधेरे में हाथ पांव मारते हुए टटोल टटोल कर उस रस्सी को ढूंढा, जिसे खींचने पर महल की छत पर लगा विशाल घंटा बज उठता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को खींचा। टन 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 टन, उस घंटे की कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे राज्य में गूंज उठी। ये घंटा तभी बजाया जाता था जब कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ती थी। महल में सो रहे सिपाही और दासियां बदहवास होकर राजकुमारी के कमरे की तरफ भागे। उन्हें लगा कि शायद किसी दुश्मन ने राजकुमारी पर हमला कर दिया है। उधर राजा और रानी की भी नींद टूट गई। रानी घबराहट में बिस्तर से उठ बैठी और अपना दिल थामकर रोने लगी। हाय, मेरी बच्ची पर क्या मुसीबत आ गई? कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं डाला? रानी ने व्याकुल होकर राजा का हाथ पकड़ा और कहा, महाराज आप जल्दी चलिए, देखिए तो सही मेरी इकलौती बेटी किस हाल में है। पूरे महल में कोहराम मच गया था। हर कोई अपनी जान हथेली पर लेकर उस कमरे की तरफ दौड़ रहा था जहां कभी रोशनी का राज था, पर अब सिर्फ खौफनाक अंधेरा और राजकुमारी की चीखें थीं। रानी का दिल बैठा जा रहा था। उसे रह रहकर किसी अनहोनी का डर सता रहा था। राजा और रानी बिना देर किए नंगे पांव ही अपने कमरे से निकले और तेज कदमों से राजकुमारी यशोदा के महल की ओर भागे। जब वे राजकुमारी के कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। पूरे कमरे में चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई थी। राजकुमारी यशोदा गुस्से से पागल हो रही थी। उसका चेहरा क्रोध और डर के मारे तमतमाकर लाल हो चुका था। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। कमरे में मौजूद सारे नौकर चाकर और पहरेदार थर थर कांप रहे थे और हाथ जोड़कर बस एक ही रट लगाए हुए थे। राजकुमारी जी, खुदा की कसम, हमने पूरी रात किसी को अंदर आते या बाहर जाते नहीं देखा। हम पूरी रात जागकर मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे, पर पता नहीं ये कैसे हो गया। राजा ने घबराकर अपनी बेटी के पास जाकर पूछा, बेटी यशोदा, आखिर बात क्या है? क्या यहाँ कोई हमलावर आया था? मेरी बच्ची, तुझे किसी ने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? राजकुमारी ने गुस्से में अपने पिता की तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, पिताजी, चोट मुझे नहीं, मेरी शान को पहुंची है। मेरे कमरे से मेरा सबसे कीमती और अनमोल नीला हीरा चोरी हो गया है। गायब हो गया है वो, और ये निकम्मे पहरेदार कह रहे हैं कि इन्होंने किसी को नहीं देखा। इसका सीधा मतलब यही है पिताजी कि चोर इन्हीं के बीच छिपा है। किसी अपने ने ही गद्दारी की है और सेंध मारी है। राजा ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कड़क कर पहरेदारों की तरफ देखा। पहरेदार जमीन पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, अन्नदाता, हम मर जाएंगे पर झूठ नहीं बोलेंगे। हम अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। हमने किसी परिंदे को भी पर मारते नहीं देखा। महाराज, हम बेकसूर हैं। राजा कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। फिर उनकी आवाज गूंजी, ठीक है, तुम सब अभी यहां से दफा हो जाओ, लेकिन याद रखना, कल शाम तक अगर वो हीरा और वो चोर नहीं मिला तो तुम में से एक एक की खाल उधड़वा दी जाएगी। तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। जब सब चले गए तो रानी ने राजा के पास जाकर धीरे से कहा, महाराज, मुझे इन बेचारे नौकरों पर शक नहीं है। ये सब बरसों पुराने और वफादार लोग हैं। ऐसा नीच काम ये कभी नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि कोई बहुत ही शातिर और बाहरी चोर महल में दाखिल हुआ है जो हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने में कामयाब हुआ है। आप सुबह होते ही पूरे राज्य में ये मुनादी करवा दीजिए कि जो कोई भी उस चोर को पकड़ेगा या हीरे का पता बताएगा, उसे सोने की मोहरों और भारी इनाम से नवाजा जाएगा। राजा अंदर से बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर कोई चोर महल के अंदर कैसे आ गया। ये उनके राज्य की और उनके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी चोरी थी। ये चोरी राजा की सत्ता, उनके शासन और उनकी सुरक्षा के लिए एक खुली चुनौती थी। राजा गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। वे गर्दन झुकाए भारी कदमों से वापस अपने महल की ओर चल पड़े।
अगली सुबह होते ही जैसा कि रानी ने सलाह दी थी, राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। गली गली ये ऐलान कर दिया गया कि सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी शख्स राजकुमारी यशोदा के कमरे से गायब हुआ वो बेशकीमती नीला हीरा ढूंढकर राजा के सामने लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और राज दरबार में उसका विशेष सम्मान होगा। ये खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर तरफ बस उसी हीरे की चर्चा थी। अगले दिन राजा अपने विशाल दरबार में ऊंचे सिंहासन पर बैठे प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे और उनका न्याय कर रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक बेहद सुंदर, प्रभावशाली और तेजस्वी नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके सिर पर एक रंगीन शाही पगड़ी बंधी थी और उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और निडरता थी। वो लड़का सीधा सिंहासन के सामने पहुंचा और बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और पूछा, कौन हो तुम नौजवान? तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि वही शातिर चोर सुंदर था। उसने बड़ी शांति और गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी बेटी राजकुमारी यशोदा का वो कीमती नीला हीरा आपको लौटाने आया हूं, जो उनके कमरे से चोरी हो गया था। और जैसा कि आपने ऐलान किया था, मैं अपना मुंह मांगा इनाम पाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। मंत्रियों और दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने अपनी खुशी और हैरानी को छुपाते हुए कहा, अगर वो हीरा तुम्हारे पास है तो पहले उसे हमारे सामने पेश करो। सुंदर ने बिना देर किए अपनी कमर में बंधी थैली से वो जगमगाता हुआ नीला हीरा निकाला और बड़े आदर के साथ राजा के हाथों में थमा दिया। जैसे ही वो हीरा राजा के हाथ में आया, उनके मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक लौट आई। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने गदगद होकर कहा, नौजवान, तुमने ये हीरा लौटाकर हमारा दिल जीत लिया है। आज हम बहुत खुश हैं। अब तुम बिना डरे मांगो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? सोना, चांदी, जवाहरात या कोई बड़ी जागीर? जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें इसी वक्त दिया जाएगा। पूरा दरबार ये देखने के लिए बेचैन था कि वो लड़का क्या मांगेगा, लेकिन सुंदर ने हाथ जोड़कर जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। वो बोला, महाराज, मुझे धन दौलत, सोना चांदी या किसी बड़ी जागीर का कोई लालच नहीं है। मेरी तो बस एक छोटी सी और न्यायपूर्ण विनती है। दरबार में सन्नाटा और भी गहरा गया जब सुंदर ने अपना मुंह मांगा इनाम राजा के सामने रखा। उसने बड़ी संजीदगी से कहा, महाराज, आज से ठीक 5 दिन पहले आपकी आदरणीय राजकुमारी साहिबा ने एक बहुत ही गरीब और बूढ़े मछुआरे की आंखें फोड़ने का एक अन्यायपूर्ण और कठोर आदेश दिया था, जबकि उसकी कोई खास गलती भी नहीं थी। मैं बस ये चाहता हूं कि आप कृपा करके उस आदेश को तुरंत वापस ले लें और उस निर्दोष मछुआरे को ससम्मान रिहा कर दें। सुंदर यहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा, इसके साथ ही मेरी एक और प्रार्थना है कि उन 5 घमंडी सिपाहियों की पीठ पर सरेआम कोड़े लगवाए जाएं, जिन्होंने न केवल उस गरीब को बेवजह मारा पीटा, बल्कि मुझे भी गंदी गालियां दी थीं जब मैं उसकी मदद कर रहा था। राजा ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने अचंभे से पूछा, नौजवान, तुम्हारा उस बूढ़े मछुआरे से क्या रिश्ता है? तुम उसके लिए इतना कीमती इनाम क्यों ठुकरा रहे हो? तब सुंदर ने बड़ी सच्चाई से जवाब दिया, महाराज, सच कहूं तो मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, ना ही मैं उसे पहले से जानता था, लेकिन उसकी लाचारी और बेबसी देखकर मेरा दिल पसीज गया। उसने कोई जानबूझकर अपराध नहीं किया था। अगर उसने अनजाने में राजकुमारी साहिबा को देख भी लिया तो इससे उनकी शान में क्या कमी आ जाती? क्या हमारे राज्य में इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि एक छोटी सी भूल के लिए इतनी खौफनाक सजा दी जाए? राजा उस लड़के के साहस, उसकी न्यायप्रियता और उसकी स्पष्ट बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, उस गरीब आदमी का कसूर माफ किया जाता है। उसे इसी वक्त कैद से आज़ाद करो और हमारी तरफ से कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दो ताकि वो अपना घर चला सके। और हाँ, उन 5 दोषी सिपाहियों को तुरंत कैद में डाल दो और उन्हें सख्त सजा दो ताकि भविष्य में वे किसी निर्दोष पर अत्याचार न कर सकें। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। जब मंत्री वहां से चला गया तो सुंदर ने राजा से पूछा, महाराज, मैंने तो आपका हीरा लौटा दिया और एक बेकसूर की जान भी बचाई, फिर मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे भी उन सिपाहियों के साथ कैद करने का संकेत दे रहे हैं? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, नौजवान, ये सच है कि तुमने हीरा लौटाया और एक नेक काम किया,
लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि तुम एक चोर हो और तुमने राजमहल में चोरी की थी। हमारे राज्य के कानून के अनुसार चोरी एक गंभीर अपराध है और हर अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सुंदर ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने तो सिर्फ उस बेसहारा आदमी को न्याय दिलाने के लिए ये चोरी का नाटक किया था। मेरा असली इरादा उस हीरे को चुराना या अपने पास रखना कभी नहीं था। लेकिन राजा अपनी बात पर अडिग रहे और कहा, अब इन सफाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं और अपराध तो अपराध ही होता है। उस साहसी लड़के ने जब देखा कि राजा अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो उसने बड़ी निडरता से राजा की आंखों में आंखें डालीं और चुनौती भरे लहजे में कहा, महाराज, अगर आपने मुझे इस तरह अन्याय के साथ कैद में डाला तो एक बात याद रखिएगा, मैं आपकी सबसे कीमती चीज यानी आपके सिर का राज मुकुट चुरा लूंगा और आप सब मिलकर भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। राजा को पहले तो उसकी बचकानी बात पर हंसी आई, फिर थोड़ा गुस्सा भी आया। राजा बोले, नादान लड़के, ज्यादा ऊंची बातें मत करो। इस महल की सुरक्षा को भेदना बच्चों का खेल नहीं है। फिर राजा ने सिपाहियों को इशारा किया और वो दिलेर लड़का सुंदर को पकड़कर काल कोठरी की ओर ले गए। राजा के आदेश पर उस गरीब मछुआरे को तो आज़ाद कर दिया गया, लेकिन उन 5 दोषी सिपाहियों की पीठ पर सरेआम कोड़े बरसाए गए और उन्हें नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया गया। राजकुमारी यशोदा ये सब देख रही थी। उसे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उस ढीठ लड़के को उसके पिता ने कैद में डाल दिया है। वो दौड़कर राजा के गले लग गई और लाड जताते हुए बोली, पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया। इस बदतमीज चोर को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। इसने तो आपका ताज चुराने की धमकी तक दे डाली। इसकी इतनी हिम्मत। राजा ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ पुत्री, फिलहाल तो वो सलाखों के पीछे है और मैंने फैसला किया है कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो पूरे शहर के सामने इस चोर के दोनों हाथ तलवार से कटवा दिए जाएंगे, ताकि देखने वालों के दिल में खौफ पैदा हो जाए कि इस राज्य में चोरी का अंजाम क्या होता है। राजकुमारी यशोदा तो खुशी से झूम उठी। वाह पिताजी, ये हुई ना बात, ऐसा ही होना चाहिए। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि कल सुबह मुख्य चौराहे पर उस चोर के हाथ काटे जाएंगे। सब लोग वहां तमाशा देखने के लिए जमा हो। मंत्री ने भी राजा की चापलूसी करते हुए कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस लड़के को अभी खत्म नहीं किया गया तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा डाकू बनेगा। कुछ ही देर में पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि उस साहसी लड़के को कल सुबह मौत से भी बदतर सजा दी जाएगी। शाम को राजा खुद उस लड़के से मिलने कैद खाने पहुंचे। उन्होंने सलाखों के पीछे खड़े सुंदर से कहा, देखो लड़के, अगर तुमने ये चोरी ना की होती तो इस छोटी सी उम्र में तुम्हें ये भयानक सजा ना भुगतनी पड़ती। अब कल सुबह तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। राजा ने जब उसे उसके कर्मों का फल भुगतने की बात कही तो वो लड़का डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसे इन बातों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर बड़े बेबाक अंदाज में कहा, राजा साहब, क्या आप सब लोग मुझे कोई मामूली इंसान या पागल समझते हैं? भला इस पूरी दुनिया में किसके पास इतनी ताकत है जो मेरे हाथ काट सके? आप बस देखते जाइए, सूरज निकलने से पहले ही मैं इस कैदखाने से ऐसे बाहर निकल जाऊंगा जैसे मक्खन में से छुरी निकल जाती है। जब मंत्री ने उस लड़के की ये चुनौती सुनी तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत बाहर निकलकर जेल के मुख्य दरोगा को बुलाया और कड़क कर कहा, सुनो दरोगा, आज रात इस पूरे कैदखाने पर पहरा इतना सख्त होना चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार सके। एक भी सिपाही अपनी जगह से हिलेगा नहीं और ना ही किसी की पलक झपकनी चाहिए। और हाँ, एक बात और याद रखना, उस कैदी की कोठरी में बिल्कुल घना अंधेरा रखना, ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे और वो भागने का कोई रास्ता ना सोच सके। दरोगा ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव दिया और बड़े घमंड के साथ कहा, मालिक, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर महल जाइए। मेरे रहते हुए वो लड़का तो क्या, एक चींटी भी इन दीवारों को पार नहीं कर सकती। दरोगा के इस भरोसे के बाद मंत्री वहां से चला गया। दरोगा ने तुरंत जेल के चारों तरफ सिपाहियों की फौज खड़ी कर दी। सबको सख्त हिदायत दी गई कि आज की रात कोई सोएगा नहीं, सब पूरी तरह चौकन्ने रहेंगे। रात भर सिपाहियों की तलवारें चमकती रहीं और पहरा चलता रहा। इस तरह वो तनाव से भरी रात धीरे धीरे बीत गई। अगली सुबह जब मंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ उस चोर लड़के को सजा के लिए बाहर निकालने आया तो जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो हक्का बक्का रह गया।
जिस मजबूत कोठरी में उस लड़के को बंद किया गया था, वहां लोहे की भारी भरकम हथकड़ियां और पैरों की मोटी मोटी बेड़ियां जमीन पर टूटी हुई पड़ी थीं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कोठरी के मजबूत दरवाजे और उन पर लगे बड़े बड़े ताले बिल्कुल वैसे ही बंद थे जैसे रात को लगाए गए थे। उन पर एक खरोच तक नहीं थी। लेकिन वो शातिर और जादुई चोर लड़का वहां से गायब हो गया था। वो ऐसे गायब हुआ था जैसे वो हवा में ही घुल गया हो। अब तो मंत्री के हाथ पांव फूलने लगे। उसने गुस्से में दरोगा को बुलाया और दहाड़ते हुए पूछा, दरोगा, अगर तुम्हारे सिपाही पूरी रात जाग रहे थे और पहरा दे रहे थे तो फिर वो लड़का कहाँ गया? क्या उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जवाब दो मुझे। दरोगा के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। वो हकलाते हुए और कांपती आवाज में बोला, मंत्री साहब, हुजूर, आज रात तो मैं खुद भी कई बार यहाँ चक्कर लगा रहा था। मेरी अक्ल काम नहीं कर रही कि वो बंद दरवाजों और तालों के बीच से बाहर कैसे निकल गया। हुजूर, वो कोई साधारण चोर नहीं है, वो तो कोई बहुत बड़ा जादूगर या मायावी लगता है। पूरे कैद खाने में खलबली मच गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शातिर लड़का गया तो गया कहाँ। मंत्री को जब दरोगा की ये बेवकूफी भरी बातें सुनाई दी तो उसका खून खौल उठा। उसने बिना देर किए राजा के पास जाकर सारा हाल सुनाया कि कैसे वो शातिर चोर बंद तालों के बीच से हवा की तरह गायब हो गया। ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल सुर्ख हो गया और उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, उन तमाम सिपाहियों और अधिकारियों को अभी के अभी उसी काल कोठरी में डाल दो जो कल पहरे पर थे। उन्हें सुबह शाम 20-20 कोड़े तब तक मारे जाएं जब तक या तो वे सच ना उगल दें या फिर वो चोर दोबारा पकड़ा न जाए। राजा का पूरा दिन भारी तनाव और गुस्से में बीता। चिंता के मारे उसने ना तो किसी से बात की, ना ही किसी की तरफ देखा। यहां तक कि जब रानी और राजकुमारी यशोदा उसे दिलासा देने आईं तो राजा ने उनसे भी मुंह फेर लिया। वो रात को समय से पहले ही बिस्तर पर लेट गया, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बस उस चोर की वो चुनौती याद आ रही थी। अगली सुबह जब राजकुमारी यशोदा अपने पिता के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि राजा बहुत ही थके हुए और उदास लग रहे हैं। वे अपना सिर थामे खिड़की के बाहर शून्य में कहीं खोए हुए थे। राजकुमारी ने उनके पास जाकर उनके ठंडे पड़े हाथों पर अपना हाथ रखा और बड़े लाड़ से पूछा, पिताजी, आपकी इस उदासी का कारण क्या मैं जान सकती हूँ? वैसे मुझे यकीन है कि आप उस चोर के भाग जाने की वजह से ही इतने परेशान हैं। राजा ने एक बहुत गहरी और ठंडी आह भरी और बोले, नहीं बेटी, सिर्फ यही एक बात नहीं है। कल वो मायावी चोर सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, वो तो एक सदमा था ही, पर आज रात तो वो दुष्ट और भी बड़ी हिमाकत कर गया। वो मेरा सबसे कीमती, मेरे राज्य की शान और गौरव, मेरा सोने का राज मुकुट भी मेरे कमरे से चुरा ले गया, वो भी तब जब पहरा इतना कड़ा था। राजा बड़ी निराशा से कहने लगे, ये तो बहुत ही डरावनी बात है। वो न जाने कौन है जो जब चाहे महल में घुस आता है और जो चाहता है उठा ले जाता है। वो कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि कोई बड़ा जादूगर या मायावी है। राजकुमारी यशोदा ने कुछ सोचते हुए कहा, पिताश्री, मुझे तो लगता है कि वो शातिर चोर हमारे ही किसी लालची नौकर या पहरेदार से मिला हुआ है, वरना किसी बाहरी व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे कि आपके शयन कक्ष तक पहुंच जाए। राजा ने कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहने के बाद अपनी आंखें सिकोगी और बोले, नहीं बेटी, अब मुझे पक्का यकीन है कि उस बूढ़े और गरीब मछुआरे से इस चालाक लड़के का कोई बहुत गहरा रिश्ता है। वो जो कुछ भी कर रहा है उसी मछुआरे के लिए कर रहा है, इसलिए उसे दोबारा पकड़ने का अब एक ही रास्ता है। हमें उस बूढ़े को किसी बहाने से दोबारा बुलाना होगा और उसे महल की ही किसी गुप्त जगह पर कैद करना होगा, और फिर उसके लिए पहले से भी ज्यादा भयानक सजा का ऐलान पूरे राज्य में करना होगा। राजा की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने उस मायावी चोर को जाल में फंसाने का आखिरी दांव चल दिया हो। राजा की आंखों में इस वक्त बदले की आग थी। उन्होंने अपनी योजना बताते हुए कहा, जैसे ही वो मायावी लड़का उस बूढ़े की मदद करने आएगा, हम उसे रंगे हाथों दबोच लेंगे। राजकुमारी यशोदा ये सुनकर चहक उठी, वाह पिताजी, ये हुई ना बात। वो बूढ़ा ही उस चोर की सबसे कमजोर नस है, वो उसे बचाने जरूर आएगा। राजा ने फौरन मंत्री को बुलाया और अपनी इस गुप्त चाल के बारे में समझाया। मंत्री ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, महाराज, योजना तो लाजवाब है, लेकिन इस बार उस लड़के को पकड़ने के बाद हमें उसे अपनी सबसे कड़ी निगरानी में रखना होगा। वो पानी की तरह हाथों से फिसल जाता है।
तभी राजकुमारी यशोदा बीच में ही तमक कर बोली, मंत्री जी, इस बार की फिक्र आप छोड़ दीजिए। इस बार उसे लोहे की सबसे मोटी जंजीरों में जकड़कर मैं खुद अपने कमरे में अपनी आंखों के सामने रखूंगी। फिर मैं भी तो देखूं कि वो कौन सा जादू चलाकर मेरी आंखों के सामने से भागता है। मंत्री के आदेश पर शाही सिपाही बिजली की तेजी से अपने घोड़ों पर सवार होकर चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। महज 1 घंटे के भीतर वे उस गरीब और बेकसूर बूढ़े को उसके छोटे से गांव से घसीटते हुए वापस ले आए। राजा ने उसे शाही मेहमान खाने में डाल दिया, जो कहने को तो मेहमान खाना था, पर असल में वो एक बेहद सुरक्षित और आरामदायक कैद खाना ही था। इसके तुरंत बाद पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई, सुनो सुनो सुनो। उस बूढ़े मछुआरे की दोनों आंखें निकालकर भूखे चील और कौओं को खिलाई जाएंगी। वो इस वक्त राजकुमारी यशोदा के महल में सबसे कड़े पहरे में कैद है। जब सुंदर ने भेष बदलकर ये भयानक ऐलान सुना तो उसका खून खौल उठा। उसने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, मुझ पर बस नहीं चला तो फिर उस बेकसूर बूढ़े को निशाना बना लिया। इन जालिमों को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। लेकिन राजा और राजकुमारी ये न भूलें कि इस बार भी उनका सामना सुंदर से है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रात का अंधेरा गहराने लगा। राजकुमारी यशोदा के महल में सुरक्षा ऐसी थी कि हवा भी बिना इजाजत अंदर न जा सके। हर खिड़की, हर दरवाजे पर नंगी तलवारें लिए सैनिक तैनात थे। सूरज ढल चुका था और चारों ओर एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। तभी अचानक राजकुमारी यशोदा के कमरे से एक ऐसी तीखी और दिल दहला देने वाली चीख निकली कि पूरा महल दहल उठा। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों का कलेजा कांप गया। राजा, मंत्री, दासियां और सारे सिपाही बदहवास होकर कमरे की तरफ दौड़े। वे सब हाँपते हुए जैसे ही राजकुमारी के कमरे के अंदर दाखिल हुए, वहां का मंजर देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राजकुमारी यशोदा जमीन पर बेजान पड़ी थीं। उनका शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया था और वे सुंदर होंठ, जिनसे कभी घमंड भरी बातें निकलती थीं, आज जहर के असर से नीले पड़ चुके थे। राजा ने जब अपनी लाडली बेटी को इस हालत में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह चीखते हुए नीचे बैठा और राजकुमारी का ठंडा पड़ता सिर अपनी गोद में ले लिया। वो एक छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। फौरन शाही राज्य वैद्य को बुलाया गया। राज्य वैद्य ने महल पहुंचकर काफी देर तक राजकुमारी की नब्ज टटोली, उन्हें जड़ी बूटियां सुंघाई और अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन सब बेकार। अंत में राज्य वैद्य ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें, लेकिन राजकुमारी साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें किसी अत्यंत जहरीले और घातक सांप ने डसा है, जिसके जहर का कोई इलाज इस पूरी दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही राजा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो सिसक सिसक कर भगवान को कोसने लगा, हे ईश्वर, तूने ये क्या कर दिया? मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा, मेरे घर का चिराग तूने इतनी बेरहमी से बुझा दिया। अब मैं किसके लिए जीऊंगा, किसके सहारे अपनी बाकी जिंदगी काटूंगा? राजा काफी देर तक अपनी बेटी के ठंडे शरीर से लिपटा हुआ रोता रहा। उसका कलेजा फटा जा रहा था। रानी और दरबारियों ने मिलकर जैसे तैसे राजा को संभाला और राजकुमारी के शव को उठाकर पलंग पर लिटाया। ठीक उसी वक्त जब पूरा महल मातम में डूबा हुआ था, मंत्री की नजर अचानक राजा के खाली सिंहासन के पास पड़ी। वो चौंक कर बोला, महाराज, ये देखिए, आपका चोरी हुआ शाही राज मुकुट ये यहाँ कुर्सी पर रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो मायावी चोर रात को यहीं आया था और ये ताज वापस रख गया है। मंत्री फिर गहरी सोच में डूब गया और एक डरावनी आशंका से कांपते हुए बोला, महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जहरीला सांप उसी चोर ने यहाँ छोड़ा हो? कहीं ये राजकुमारी को मारने की उसी की कोई खतरनाक साजिश तो नहीं? लेकिन राजा को अब किसी ताज या किसी साजिश की कोई परवाह नहीं थी। उसका दिल तो अपनी बेटी के गम में डूबा हुआ था। उसे किसी बात की कोई सुध-बुध नहीं थी। पूरी रात इसी भयानक दुख और आंसुओं में बीत गई थी। पूरे राज्य में मातम की लहर दौड़ गई थी। अगली सुबह अत्यंत भारी मन से राजकुमारी यशोदा के शव को शाही शमशान घाट ले जाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दफना दिया गया। पूरे नगर में सन्नाटा पसर गया था। हर घर में लोग अफसोस कर रहे थे। दुकानें, बाजार और मंदिर सब बंद कर दिए गए थे। हर जगह राजकुमारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं और पूजा पाठ किए जा रहे थे।
अगली सुबह जब राजा अपने मंत्री और खास दरबारियों के साथ अपनी लाडली बेटी की ताज़ी कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। राजा ने जो देखा वो किसी खौफनाक सपने से भी बुरा था। उन्होंने देखा कि राजकुमारी की कब्र खुदी हुई है और ताज़ी मिट्टी के ढेर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कब्र के अंदर से राजकुमारी यशोदा की लाश गायब थी। ये दृश्य देखकर राजा के बूढ़े और कमजोर दिल को इतना गहरा सदमा लगा कि वे वहीं चीख मारकर बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत घड़े से पानी लाकर राजा के चेहरे पर छींटे मारे और उन्हें पंखा झलने लगे। काफी मशक्कत के बाद राजा को होश तो आया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वे सबको ऐसे घूर रहे थे मानो किसी को पहचानते ही ना हो। मंत्री ने बिना देर किए राजा को सहारा देकर घोड़े पर लिटाया और अत्यंत दुख और चिंता के साथ उन्हें वापस महल ले आए। राज्य वैद्य ने दिन रात एक करके राजा का इलाज किया। 4 दिन और 4 रात बीतने के बाद जब राजा को पूरी तरह होश आया तो अब उन्हें अपनी बेटी की मौत का उतना गम नहीं था जितना इस बात का दुख था कि उनकी लाश के साथ ऐसा अपमानजनक बर्ताव हुआ। ये रहस्य उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। होश में आते ही राजा ने राज्य के सबसे काबिल जासूसों को बुलाया और दहाड़ते हुए आदेश दिया, जाओ, चाहे तुम्हें पूरी दुनिया की खाक छाननी पड़े, लेकिन उस लाश चुराने वाले दरिंदे को ढूंढ निकालो, उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। जासूसों की एक बड़ी टोली देश के कोने कोने में और पड़ोसी राज्यों में फैल गई। लेकिन उन जासूसों को क्या पता था कि लाश को ले जाने वाला वो कोई और नहीं बल्कि वही शातिर चोर सुंदर था जो अब तक राज्य की सीमाएं पार कर चुका था। सुंदर अपने तेज रफ्तार और ताकतवर अरबी घोड़े पर सवार था। उसने राजकुमारी यशोदा के उस शरीर को, जिसे सब मृत समझ रहे थे, बड़ी कोमलता से अपने आगे रखा हुआ था। वो बिजली की गति से पड़ोसी राज्य अनूपगढ़ की ओर बढ़ रहा था। सुंदर को पूरा यकीन था कि अनूपगढ़ में उसे कोई ना कोई ऐसा ज्ञानी वैद्य या तांत्रिक जरूर मिल जाएगा जो राजकुमारी को बचाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालेगा। सुंदर अपने घोड़े को हवा की गति से दौड़ा रहा था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था, लेकिन उसके हौसले चट्टान की तरह मजबूत थे। फिर भी एक बहुत बड़ी चिंता उसके दिल को खाए जा रही थी। वो सोच रहा था कि जब वो अनूपगढ़ शहर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचेगा तो वहां तैनात चौकन्ने पहरेदारों की नजरों से इस लाश को कैसे छुपाएगा। शहर के अंदर दाखिल होना उसके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। एक बहुत लंबी और थका देने वाली मंजिल तय करने के बाद सुंदर एक छोटी सी अनजान और सुनसान बस्ती के पास पहुंचा। उसने सबसे पहले राजकुमारी की देह को रास्ते से दूर ले जाकर घनी और कटीली झाड़ियों के पीछे बड़ी सावधानी से छुपा दिया ताकि कोई राहगीर उसे देख ना ले। इसके बाद वो भेष बदलकर बस्ती के अंदर गया और किसी तरह कुछ पैसों का इंतजाम करके लकड़ी का एक बड़ा और मजबूत संदूक खरीद लाया। उसने अत्यंत कोमलता और सम्मान के साथ राजकुमारी को संदूक में लिटाया और उसे अच्छी तरह बंद करके अपने घोड़े पर लाद लिया। अब वो फिर से अनूपगढ़ की राजधानी की तरफ बढ़ चला। जब वो अनूपगढ़ नगर के विशाल दरवाजे पर पहुंचा तो रात का घना अंधेरा छा चुका था। शहर का वो भारी भरकम दरवाजा बस बंद ही होने वाला था कि सुंदर अपने उस रहस्यमयी संदूक के साथ अंदर दाखिल हो गया। वहां दरवाजे के पास ही एक बहुत अमीर, रौबदार और प्रभावशाली सौदागर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उस सौदागर ने सुंदर को रोका और कहा, नौजवान मुसाफिर, रुक जाओ। तुम्हें अगले 3 दिनों तक मेरे घर का मेहमान बनना होगा। ये मेरा बरसों पुराना शौक और नियम है। हर रात मैं इस नगर के दरवाजे पर आता हूँ और जो भी व्यक्ति सबसे आखिर में शहर के अंदर कदम रखता है, मैं उसे अपना खास मेहमान बनाता हूँ। आज किस्मत से तुम ही वो आखिरी शख्स हो। सुंदर, जिसके साथ एक लाश भरा संदूक था, ये सुनते ही बुरी तरह चौंक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कैसी मुसीबत आ गई है। अगर मैं इस सौदागर के घर गया तो इसे मेरे संदूक का राज का पता चल जाएगा और मैं सीधा मौत के मुंह में फंस जाऊंगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो किसी सराय या धर्मशाला में रुका तो वहां भी ये राज ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। वहां लोगों की भीड़ होगी और कोई भी संदूक देख सकता है। उसने सोचा कि शायद इस सौदागर के साथ जाने में ही कोई बचने का रास्ता निकल आए। ये सोचकर सुंदर ने बड़ी चतुराई से अपनी घबराहट को छुपाया और विनम्रता का अभिनय करते हुए बोला, श्रीमान, आप जैसे प्रतिष्ठित और नेक दिल इंसान का न्योता ठुकराना मेरे लिए अपमान की बात होगी।
मैं आपका मेहमान बनने के लिए तैयार हूं। सुंदर ने अपनी घबराहट को दिल में ही दबाया और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लाकर सौदागर से कहा, श्रीमान, आप जैसे महान और दयालु व्यक्ति का मेहमान बनना तो मेरे लिए गर्व की बात है। आपकी बात मानना मेरा सौभाग्य होगा। सौदागर के चेहरे पर वही रहस्यमयी और अजीब सी मुस्कान बरकरार थी। वो बोला, ये तो मेरी भी खुशकिस्मती है कि तुमने इतनी सादगी से मेरा न्योता स्वीकार कर लिया। आओ मेरे दोस्त, मेरे घर चलो। सौदागर उसे अपनी एक विशाल हवेली में ले गया, जो किसी आलीशान राजमहल से कम नहीं थी। सुंदर का घोड़ा बाहर एक छोटे अस्तबल में बांधा गया, लेकिन वो संदूक सुंदर ने अपने साथ ही रखा। सौदागर उसे एक बहुत ही सुंदर और सजे धजे कमरे में ले गया और बोला, नौजवान, अगले 3 दिनों के लिए ये कमरा तुम्हारा है। यहाँ आराम की हर चीज मौजूद है। बस एक बात का ध्यान रखना, इस कमरे में बाहर की तरफ खुलने वाली कोई खिड़की नहीं है और दरवाजा भी इतना मोटा है कि बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आएगी। तुम यहाँ बिल्कुल शांति से रह सकते हो। सुंदर ने कमरे के कोने कोने को अपनी पारखी नजरों से देखा। अचानक उसकी नजर मेज पर रखे एक अद्भुत मोर पर पड़ी। वो मोर इतना सजीव था कि लगता था अभी बोल पड़ेगा। सुंदर ने चकित होकर पूछा, श्रीमान, ये मोर तो बिल्कुल असली लग रहा है, ये क्या है? सौदागर की आंखों में एक गहरी चमक आई। उसने कहा, हाँ नौजवान, ये कोई मामूली खिलौना नहीं है। इसके अंदर बहुत ही बारीक कलपुर्जे लगे हुए हैं। जब इसका सही वक्त आता है तो ये ऐसे नाचने लगता है जैसे कोई असली मोर वन में नाच रहा हो। इसका नाच देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी दंग रह जाते हैं। सुंदर की उत्सुकता बढ़ गई। वो बोला, क्या मैं इसका नाच अभी देख सकता हूँ? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। सौदागर ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। इसके नाचने का एक खास वक्त होता है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जब ये मोर नाच रहा हो तो भूल कर भी इसके करीब मत जाना और इसे छूने की तो सोचना भी मत, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। सुंदर ने उस मोर को बड़े गौर से देखा और पूछा, इतनी दुर्लभ चीज आपने कहां से पाई श्रीमान? सौदागर ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, यह मुझे मेरे एक बहुत पुराने और खास दोस्त ने तोहफे में दिया था। फिर उसने ताली बजाकर अपने नौकर को बुलाया और कड़क कर पूछा, क्या मेहमान के लिए खाना तैयार है? अगर है तो फौरन यहाँ पर पेश किया जाए। सौदागर ने सुंदर का हाथ बड़े स्नेह से पकड़ा और उसे भोजन कक्ष की ओर ले गया। वहां की मेज देखकर सुंदर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेज पर शाही व्यंजनों का अंबार लगा था, तरह तरह के पकवान, रसीली मिठाइयां और ताजे फल। सौदागर ने उसे अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से खाना खिलाया। खाना खत्म होने के बाद सौदागर ने कहा, अब तुम थके होगे, जाओ अपने कमरे में आराम करो। अब हमारी मुलाकात कल शाम को होगी। सुंदर ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या आप दिन के समय हवेली में नहीं रहेंगे? सौदागर बोला, नहीं दोस्त, मैं सुबह बहुत सवेरे ही कुछ अपने गुप्त और जरूरी कामों के लिए शहर से बाहर निकल जाता हूँ और शाम को ही लौटता हूँ। सुंदर ने उससे इजाजत ली और अपने कमरे में आकर दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटकर उसने थोड़ी देर आराम करने का नाटक किया ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उसका मन उस संदूक और राजकुमारी की फिक्र में डूबा था। जब उसे यकीन हो गया कि सब सो चुके हैं तो उसने बड़ी सावधानी से वो लकड़ी का संदूक खोला। उसने राजकुमारी यशोदा के बेजान शरीर को बाहर निकाला और उसे पलंग पर बड़े आराम से लिटा दिया। फिर सुंदर ने अपनी कमर से एक पुराना सफेद रेशमी रूमाल निकाला। ये रूमाल उसके पिता की आखिरी निशानी थी, जिसमें एक रहस्यमयी शक्ति बसी थी। सुंदर ने उस रूमाल को अपने चेहरे पर रखकर धीरे से हवा दी। पलक झपकते ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ। सुंदर का इंसानी शरीर फर्श पर गिरा और देखते ही देखते वो एक विशाल काले और जहरीले नाग के रूप में बदल गया। उसकी आंखें अंधेरे में दहकते अंगारों जैसी चमक रही थीं। उस भयानक नाग ने रेंगते हुए राजकुमारी की पिंडली पर वो नीला निशान देखा जहां सांप ने डसा था। उसने उस निशान पर अपना मुंह रखा और पूरी ताकत से जहर चूसना शुरू कर दिया। वो काला और गाढ़ा जहर चूसता और पास रखे एक प्याले में थूक देता। ये सिलसिला काफी देर तक चला। जब आखिरकार उस घाव से साफ और लाल खून निकलने लगा तो सुंदर समझ गया कि जहर का असर खत्म हो चुका है। वो नाग के रूप में रेंगता हुआ कमरे के एक कोने में गया जहां थोड़ी सी कच्ची मिट्टी पड़ी थी। जैसे ही वो उस मिट्टी पर लौटा, एक और चमत्कार हुआ। वो फिर से अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गया, पहले की तरह ही सुंदर और जवान। इधर जैसे ही राजकुमारी यशोदा के शरीर से जहर का असर पूरी तरह खत्म हुआ, यशोदा ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोली। अपने सामने सुंदर को खड़ा देखकर वो पहले तो चौंकी, फिर बेहद कमजोर आवाज में बोली,
मेरे गले में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे कांटे चुभ रहे हों। मेरा गला सूख रहा है, जल्दी से मुझे थोड़ा पानी दो। सुंदर ने तुरंत पास रखी सुराही से ठंडा पानी गिलास में भरा और राजकुमारी को सहारा देकर पलंग पर बिठाया। पानी पिलाने के बाद उसने मेज पर रखे बादाम और किशमिश उसे खिलाए। थोड़ा मेवा और पानी पेट में जाते ही राजकुमारी के मुरझाए शरीर में कुछ जान आई। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा और पूछा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और तुम कौन हो अजनबी? मुझे कुछ भी ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा? सुंदर ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, राजकुमारी जी, मेरा नाम सुंदर है। मैं आपके पड़ोसी राज्य रामपुर का रहने वाला हूँ। इस वक्त हम अनूपगढ़ राज्य के एक बहुत अमीर सौदागर की हवेली में हैं। राजकुमारी यशोदा, जिसे अभी अपनी असली पहचान ठीक से याद नहीं आ रही थी और जो खुद को शायद चंद्रकांता समझ रही थी, गहरी सोच में डूब गई। वो बोली, आँख खुलने से ठीक पहले मैं एक बहुत ही डरावना सपना देख रही थी। वो इतना सच लग रहा था कि मुझे अभी भी डर लग रहा है। सबसे अजीब बात तो ये है कि जो कुछ मैंने उस सपने में देखा, जागने के बाद भी मुझे वही सब धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। ये क्या रहस्य है? सुंदर ने सहानुभूति के साथ पूछा। आपने उस सपने में क्या देखा था राजकुमारी जी? यशोदा याद करने की कोशिश करते हुए कहने लगी, मैंने देखा कि मैं मर गई हूँ और मुझे दरिया किनारे एक सुनसान शमशान घाट में दफना दिया गया है। फिर अचानक मेरी कब्र खुली और तुमने, हाँ तुम ही थे वो, तुमने मुझे बाहर निकालकर एक सफ़ेद घोड़े पर डाल दिया। तुम बिजली की रफ्तार से पहाड़ और जंगल पार करते हुए मुझे बहुत दूर ले गए। फिर तुमने मुझे कंटीली झाड़ियों में छुपा दिया और कहीं से एक लकड़ी का संदूक लेकर आए। तुमने मुझे उस संदूक में बंद कर दिया। वो थोड़ा रुकी और कांपती आवाज़ में बोली, और फिर सबसे अजीब बात हुई, तुम अचानक एक भयानक और विशाल काला नाग बन गए और मेरा जहर चूसने लगे। ये कैसा विचित्र और डरावना सपना था। सुंदर हैरानी से राजकुमारी की भोली सूरत देखने लगा। उसे समझ आ गया कि राजकुमारी को अभी पूरी तरह होश नहीं आया है और वो अपनी याददाश्त और हकीकत में उलझी हुई है। वो बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए सुंदर ने उसे और परेशान करना ठीक नहीं समझा, जबकि वो जानता था कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। सुंदर इस बात से दंग था कि राजकुमारी को बेहोशी की हालत में भी हर बात इतनी बारीकी से कैसे याद रह गई। वो इसी उलझन में था कि राजकुमारी यशोदा फिर से बोल पड़ी, तुम इस तरह चुपचाप क्या सोच रहे हो सुंदर? मुझे सच सच बताओ, मैं इस समय अपने महल में हूं या कहीं और? मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? सुंदर ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर कहा, राजकुमारी जी, जो कुछ भी आपने अभी अपने सपने में देखा वो कोई सपना नहीं था, वो सब हकीकत है। आप अपने महल में सो रही थीं जब एक जहरीले सांप ने आपको डस लिया था। राजवैद्यों ने आपको मृत घोषित कर दिया और पूरे राज्य ने शोक मनाते हुए आपको दफना दिया था। सुंदर ने आगे बताया, लेकिन मुझे पता था कि जिस दुर्लभ सांप ने आपको डसा है, उसका शिकार हुआ व्यक्ति अगर 3 दिन के अंदर सही इलाज पाले तो वो दोबारा जीवित हो सकता है। इसीलिए मैं जान हथेली पर रखकर आपको उस कब्र से निकाल लाया ताकि आपकी जान बचा सकूं। राजकुमारी यशोदा ने अविश्वास से पूछा, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो और तुमने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? सुंदर ने झिसकते हुए सच उगल दिया, राजकुमारी जी, मैं आपके पड़ोसी राज्य का एक मामूली चोर हूँ। एक बार मैं आपके महल में वो बेशकीमती नीला हीरा चुराने आया था, तभी मैंने पहली बार आपको देखा था और तभी से मैं आपके सौंदर्य पर मोहित हो गया था। कहते कहते वो रुक गया, शायद अपनी भावनाओं को काबू कर रहा था। यशोदा ने फिर उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुम वो भयानक सांप कैसे बन गए थे? क्या तुम कोई जादूगर हो? सुंदर ने जवाब दिया, नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ। मेरे पास ये जादुई रुमाल है जो मुझे मेरे पिता ने दिया था। इसकी हवा चेहरे पर लगते ही मैं सांप बन जाता हूँ और मिट्टी पर लेटते ही वापस इंसान बन जाता हूँ। राजकुमारी यशोदा ने ये सब सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सोच में डूब गईं। सुंदर ने धीरे से पूछा, आप क्या सोच रही हैं राजकुमारी जी? तब राजकुमारी ने धीमी आवाज में कहा, मैं ये सोच रही हूँ कि सांप के डसने के बाद जब मेरा शरीर बेजान हो गया था, तब भी शायद मेरी आत्मा सब देख रही थी। पर सुंदर, क्या तुम्हें पता है कि हम जिस हवेली में हैं वहाँ का मालिक कौन है? राजकुमारी की बात सुनकर सुंदर भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। राजकुमारी ने आगे कहा, शायद मेरी वो मनमौजी रूह मेरे शरीर से बाहर निकलकर सब कुछ एक दर्शक की तरह देख रही थी, इसीलिए मुझे सब सपने जैसा याद आ रहा है। ये कितना रहस्यमयी है। सुंदर बोला, हाँ राजकुमारी, अब मुझे यही लगता है, पर अब आप ये सब भूलकर आराम कीजिए, आप अभी बहुत कमजोर हैं। राजकुमारी व्याकुल होकर बोली, नहीं सुंदर, मुझे आराम नहीं करना। सुबह होते ही मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो, वे मेरे गम में टूट चुके होंगे, उनका रो रो कर बुरा हाल होगा। सुंदर का चेहरा अचानक कठोर हो गया।
उसने अधिकार भरे स्वर में कहा, राजकुमारी, अब तुम अपने पिता और उस महल को भूल जाओ। मैं तुम्हें मौत के मुंह से छीनकर अपनी जिंदगी के लिए लाया हूं। अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, यही तुम्हारी किस्मत है। ये सुनकर यशोदा का पुराना घमंड जाग उठा। वो गुस्से में तमक कर बोली, मैं एक महान राज्य की राजकुमारी होकर तुम जैसे मामूली और बदनाम चोर के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? ये नामुमकिन है। सुंदर ने भी उसी तेवर में जवाब दिया, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ ही रहना होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और याद रहे, दुनिया की नज़र में तुम मर चुकी हो, अब तुम कोई राजकुमारी नहीं हो। अगर तुमने भागने या किसी की मदद लेने की कोशिश की तो याद रखना, जिस तरह मैंने तुम्हें ये नया जीवन दिया है वैसे ही मैं इसे छीन भी सकता हूँ। राजकुमारी गुस्से और बेबसी से भरी हुई उसे जवाब देने ही वाली थी कि तभी एक करिश्मा हुआ। कमरे की मेज पर रखे उस रहस्यमयी मोर ने अचानक अपने सुनहरे और रंग बिरंगे पंख फैला दिए। वो मोर इतने मनमोहक ढंग से नाचने लगा कि कमरे का माहौल ही बदल गया। साथ ही पूरे कमरे में एक जादुई और मधुर संगीत गूंजने लगा। उस मोर के पैरों में जड़े बेशकीमती मोती और रत्न बिजली की तरह चमक रहे थे। उनकी रोशनी से पूरा कमरा ऐसे जगमगा उठा जैसे हजारों जुगनू एक साथ नाच रहे हों। वो नज़ारा इतना अद्भुत और अलौकिक था कि सुंदर और राजकुमारी यशोदा दोनों अपनी सारी लड़ाई, सारी चिंताएं और सारी कड़वाहट भूलकर बस उस नाच को फटी आंखों से देखने लगे। वे उस जादुई पल में पूरी तरह खो चुके थे। मोर नाचते नाचते अपनी पूरी लय में था कि अचानक उसके पैर से एक छोटा सा लेकिन बिजली की तरह चमकता हुआ मोती निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। वो मोती इतना प्यारा लग रहा था कि राजकुमारी यशोदा खुद को रोक न सकी। उन्होंने जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सुंदर को तुरंत सौदागर की वो डरावनी चेतावनी याद आ गई। उसने झपट कर राजकुमारी का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं राजकुमारी, इसे हाथ मत लगाओ। याद करो सौदागर ने क्या कहा था, इसे छूने का मतलब किसी बड़ी आफत को दावत देना हो सकता है। सुंदर की बात मानकर राजकुमारी ने अपना हाथ खींच लिया और वो मोती वहीं फर्श पर पड़ा रहा। कुछ ही देर में दिन भर की थकान और कमजोरी की वजह से राजकुमारी को नींद आ गई और वो पलंग पर गहरी नींद में सो गईं। लेकिन सुंदर की आंखों में नींद कहाँ थी। उसका दिमाग किसी तेज मशीन की तरह चल रहा था। उसे उस सौदागर की बातों और उस मोर की हरकतों पर शक होने लगा था। उसने सोचा, मुझे एक बार फिर सांप बनकर इस पूरी हवेली का कोना कोना छानना चाहिए। मुझे पता लगाना ही होगा कि इस आलीशान इमारत में और कौन से राज दफन है। सुंदर ने अपनी जेब से वही जादुई रुमाल निकाला और चेहरे पर हवा मारी। देखते ही देखते वो फिर से एक विशाल और फुर्तीले काले नाग में बदल गया। वो बिना किसी आहट के रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो हवेली किसी भूल भुलैया जैसी थी। सुंदर ने देखा कि वहां लगभग 20-25 बड़े और आलीशान कमरे थे जो सोने चांदी की नक्काशी और बेशकीमती चीजों से भरे पड़े थे। हर कमरा किसी राजमहल को टक्कर दे रहा था। लेकिन सुंदर की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। वो रेंगता हुआ सीढ़ियां चढ़ा और हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने एक अलग थलग कमरे के पास पहुंचा। ये कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग और खौफनाक था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां चारों तरफ इंसानों की सूखी खोपड़ियां और जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कमरा किसी तांत्रिक की गुफा जैसा लग रहा था। सामने की दीवार पर एक पुराना और धुंधला शीशा लटका हुआ था। उसके पास रखी मेज पर एक पीतल का चिराग जल रहा था, जिसकी नीली पीली रोशनी पूरे कमरे में अजीब सी परछाइयां बना रही थी। वहां वो सौदागर खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसने एक लंबा काला चोगा पहना हुआ था और वो किसी भयानक जादूगर जैसा लग रहा था। सौदागर ने बहुत ही सावधानी से उस चिराग की कांच की चिमनी उठाई। चिमनी उठते ही उसमें से काला और बदबूदार धुआं निकलने लगा। सुंदर ने नाग के रूप में देखा कि उस धुएं के बीच दीवार पर टंगे शीशे में वही मोती चमक रहा था जो सुंदर के कमरे में मोर के पैर से गिरा था। वो कोई साधारण मोती नहीं था, बल्कि उस जादूगर की जासूसी करने वाली आंख थी। शीशे के अंदर उस मोती को चमकते देख सौदागर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, जब वो लड़का इस जादुई मोती का खेल देखेगा तो समझ जाएगा कि उसका पाला किसी मामूली सौदागर से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर से पड़ा है। सुंदर, जो नाग के रूप में ये सब देख रहा था, बुरी तरह सहम गया। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो मैंने राजकुमारी को वो मोती छूने नहीं दिया, वरना न जाने हम पर क्या आफत आ जाती। वो बिना देर किए रेंगता हुआ वापस अपने कमरे में आया और मिट्टी पर पड़ी कालीन पर लौटकर फिर से इंसान बन गया। उसने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और राजकुमारी के पलंग के पास कालीन पर ही सो गया। अगली सुबह जब सुंदर की आंख खुली तो उसने देखा कि राजकुमारी यशोदा पूरी तरह स्वस्थ और शांत लग रही थीं। सुंदर ने बिना देर किए रात का वो सारा खौफनाक मंजर राजकुमारी को सुना दिया। उसने डरे हुए स्वर में कहा,
राजकुमारी जी, अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये सौदागर एक बहुत ही खतरनाक जादूगर है। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से भागना होगा, वरना वो हमें अपने जादू से जानवर या पक्षी बना देगा। राजकुमारी भी ये सब सुनकर डर के मारे कांपने लगी। उन्होंने घबराकर कहा, हाँ सुंदर, तुम ठीक कहते हो, मुझे भी यहाँ डर लग रहा है, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। सुंदर अभी भागने की कोई योजना सोच ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और वो सौदागर यानी जादूगर अंदर आ गया। राजकुमारी को जीवित और बातें करते देख उसने हैरानी का झूठा नाटक किया और पूछा, अरे वाह सुंदर, ये इतनी खूबसूरत स्त्री कौन है? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। सुंदर ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई और तुरंत एक झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा, श्रीमान, ये मेरी पत्नी है, हम दोनों अपने घर से एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। सुंदर ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, महाराज, रास्ते में डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। मैं किसी तरह अपनी पत्नी की जान बचाकर उन्हें इस संदूक में छिपाकर यहाँ तक लाया हूँ। सौदागर कुछ देर चुप रहा, मानो सुंदर की आंखों में सच तलाश रहा हो। फिर उसने बड़े आराम से फर्श पर पड़ा वो मोती उठाया और वापस उस मोर के पैर में लगा दिया। राजकुमारी यशोदा ने साहस जुटाया और मीठी आवाज में कहा, श्रीमान, आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब हमें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। कृपया हमें जाने की अनुमति दें। सौदागर के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान लौट आई। उसने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है? मैं अपने मेहमानों को 3 दिन से पहले जाने नहीं देता, ये मेरा नियम है। आप दोनों घबराइए मत, पहले मज़े से नाश्ता कीजिए और फिर मेरे अनोखे बाग की सैर कीजिए। वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सपनों में भी नहीं देखी होंगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में सोने चांदी के बर्तनों में शाही नाश्ता आ गया। रसीले सेब का मुरब्बा, मलाईदार पनीर और खुशबूदार शहद। राजकुमारी ने सुंदर के कान में कहा, सुंदर, मुझे डर लग रहा है, कहीं इस खाने पर उसने कोई काला जादू तो नहीं किया होगा। सुंदर ने भी धीरे से जवाब दिया, मुझे भी यही शक है, इस हवेली की हर चीज़ खतरनाक लगती है। राजकुमारी ने तुरंत एक तरकीब सुझाई, हम ये नाश्ता नहीं खाएंगे, भूखा रहना किसी मुसीबत में फंसने से बेहतर है। हम ये सारा खाना चुपचाप उसी खाली संदूक में छिपा देंगे और उसे लगेगा कि हमने सब खा लिया है, फिर बाग की सैर के बहाने यहाँ से भाग निकलेंगे। सुंदर को ये बात पसंद आई। उन्होंने सारा खाना संदूक में भर दिया और बर्तन खाली कर दिए। जब सौदागर वापस आया और उसने खाली बर्तन देखे तो वो उन्हें अपने बाग में ले गया। वो बाग बहुत बड़ा और सुंदर था, पर वहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन और खौफ था। सौदागर ने कहा, अब मैं कुछ देर के लिए बाजार जा रहा हूँ, आप दोनों आराम से इस बाग का आनंद लीजिए। सौदागर जाते जाते एक बार फिर चेतावनी दी, तुम दोनों इस बाग का आनंद लो, लेकिन याद रखना यहाँ के किसी भी फल, फूल या पौधे को छूना मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर वो बाग का मुख्य दरवाज़ा बाहर से बंद करके चला गया। सुंदर और राजकुमारी उस रहस्यमयी बाग में अकेले रह गए। वे दोनों ये देखकर दंग थे कि वहाँ हर डाल पर बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल तो खिले थे, पर किसी भी पेड़ पर एक भी हरी पत्ती नहीं थी। ये सब बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। टहलते टहलते वो एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ की जटाओं से ढेरों छोटे छोटे पिंजरे लटके हुए थे। हर पिंजरे में एक अनोखा और सुंदर परिंदा कैद था, जो बहुत उदास और सहमा हुआ लग रहा था। राजकुमारी यशोदा ने दुखी होकर कहा, सुंदर, देखो कितने प्यारे परिंदे हैं, मैंने आज तक ऐसे रंग बिरंगे पक्षी कभी नहीं देखे। सुंदर ने जवाब दिया, उस दुष्ट जादूगर के लिए इन्हें कैद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। पिंजरे में बंद एक सफ़ेद परिंदे ने, जिसकी आंखें किसी बुद्धिमान इंसान की तरह चमक रही थीं, इंसानी आवाज़ में कहा, क्या तुम दोनों हमारी मदद करोगे? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। राजकुमारी पहले तो बुरी तरह चौंक गई, फिर हैरान होकर बोली, अरे तुम तो इंसानों की तरह बोल रहे हो, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? उस परिंदे ने रोते हुए कहा, हम असल में पक्षी नहीं हैं, हम सब तुम्हारी तरह इंसान ही हैं। इस जालिम जादूगर ने अपनी काली शक्तियों से हमें जानवर बनाकर इन पिंजरों में कैद कर रखा है। परिंदे ने आज़ादी का रास्ता बताते हुए कहा, अगर तुम किसी तरह हवेली की छत पर बने उस गुप्त कमरे में पहुंच सको और वहां रखे जादुई लैंप को जलाकर उसकी कांच की चिमनी को फोड़ दो, तो उस चिमनी के फूटते ही उसका जादू टूट जाएगा। हम सब दोबारा इंसान बन जाएंगे और इस कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। तभी एक दूसरे रंग बिरंगे परिंदे ने पूछा, तुम दोनों इस निर्दयी जादूगर के कौन हो? क्या तुम भी हमारी तरह उसके धोखे का शिकार होकर यहाँ आए हो? सुंदर ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं, हम तो फिलहाल उसके मेहमान बनकर यहाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन हमें उसकी असलियत पता चल चुकी है। परिंदे की बात सुनकर सुंदर और राजकुमारी के चेहरे का रंग उड़ गया। परिंदा फिर बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। वो मोती असल में एक जादुई फंदा है, उसे छूते ही तुम अपना इंसानी रूप खो देते। और वो नाश्ता नहीं बल्कि गुलामी का जहर था। जिसने उसे खाया वो फिर कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाया।
राजकुमारी यशोदा और सुंदर अब पूरी तरह समझ चुके थे कि वो एक मौत के जाल में फंसे हुए हैं। वे बिना एक पल गंवाए चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। राजकुमारी डर के मारे पलंग पर निढाल होकर गिर पड़ी, लेकिन सुंदर को पता था कि यही वो मौका है जब वो सबको आजाद कर सकता है। उसने देखा कि जादूगर अभी बाजार से नहीं लौटा है। सुंदर दबे पांव छत की ओर भागा और उस डरावने गुप्त कमरे में दाखिल हुआ। वहां वही पीतल का लैंप रखा था। सुंदर ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और लैंप को रोशन कर दिया। जैसे ही उसने कांच की चिमनी को ऊपर उठाया, कमरे में वही बदबूदार काला धुआं भरने लगा। सुंदर का दम घुटने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस कांच की चिमनी को जोर से जमीन पर दे मारा। कड़कड़ाकर कांच के सैकड़ों टुकड़े हो गए और एक तेज धमाका हुआ। धमाका होते ही कमरे में फैला काला धुआं गायब हो गया। सुंदर तेजी से सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे की ओर भागा। जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे से वो जादुई मोर गायब था। उसकी जगह राजकुमारी यशोदा के पास एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर नौजवान खड़ा था। उसके कपड़े शाही थे और चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। राजकुमारी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, सुंदर, देखो ये क्या चमत्कार हुआ। जैसे ही ऊपर से धमाके की आवाज आई, ये मोर अचानक इस सुंदर राजकुमार में बदल गया है। ये कहता है कि इसे भी उस जालिम जादूगर ने मोर बनाकर कैद किया हुआ था। वो नौजवान राजकुमार सुंदर के करीब आया और उसके आगे हाथ जोड़कर बोला, मेरे रक्षक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उस बाग में कैद सैकड़ों निर्दोष लोगों को आजाद कर दिया है। उस चिमनी के फूटते ही जादूगर की काली शक्तियां खत्म हो गई हैं। सुंदर ने मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली और कहा, राजकुमारी, उस जादुई लैंप की चिमनी टूटते ही उस दुष्ट जादूगर का काला साम्राज्य ढह गया है। उसके सारे जादू के बंधन अब टूट चुके हैं। मुझे यकीन है कि बाग में कैद वो बेबस परिंदे भी अब इंसान बन गए होंगे। मैं अभी जाकर उनकी मदद करता हूँ। सुंदर तेजी से बाग की ओर भागा। वहां का नजारा देखकर उसका दिल खुश हो गया। सामने से बहुत सारे लोगों का एक बड़ा झुंड खुशी से झूमता, नाचता और आजादी के नारे लगाता हुआ आ रहा था। उन लोगों की आंखों में जीत की चमक थी। भीड़ में से एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति आगे आया। उसने सुंदर का हाथ थाम लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, नौजवान, तुमने आज हम सबको एक ऐसी मौत से बचाया है जो रोज तिल तिल कराती थी। तुमने हमें इस नर्क से आजाद कराया है, लेकिन हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। वो दुष्ट जादूगर कभी भी लौट सकता है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। सुंदर ने जब उन लोगों से बातें की तो उसे पता चला कि उनमें से कोई अमीर सौदागर था, कोई दूर देश का शहजादा, तो कोई भेष बदलकर आया हुआ राजा। उस जादूगर ने अपनी माया से उन सब का धन, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लूट लिए थे और उन्हें पक्षी बनाकर पिंजरों में डाल दिया था। सुंदर ने उदारता दिखाते हुए कहा, आप सब पहले हवेली के अंदर चलिए। जादूगर ने आपसे जो कुछ भी छीना है उसे पहचान कर वापस ले लीजिए। मैं नहीं चाहता कि किसी भले इंसान का नुकसान हो। सब लोग उत्साह के साथ हवेली में घुस गए और अपना अपना सामान ढूंढने लगे। हालांकि उन्हें अपना पूरा कीमती सामान नहीं मिला, क्योंकि चालाक जादूगर ने ज्यादातर खजाना कहीं और छिपा दिया था। फिर भी जो कुछ हाथ लगा, लोगों ने उसे समेट लिया। गुस्से और हताशा में लोगों ने हवेली की दूसरी कीमती चीजें भी उठा ली ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। सुंदर ने भी मौका देखकर कुछ सोने की अशर्फियां, चांदी के बर्तन और दुर्लभ जवाहरात उठाए और अपने उस लकड़ी के संदूक में भर लिए। अब वो संदूक सिर्फ एक खाली बक्सा नहीं बल्कि बेशकीमती खजाने से भर चुका था। हवेली के पहरेदार और नौकर चिल्लाते रहे, उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन आजाद हुए लोगों के सैलाब के आगे उनकी एक न चली। सुंदर और राजकुमारी यशोदा उस भीड़ के साथ उस डरावनी हवेली से बाहर निकल आए। आजाद हुए लोगों ने नौकरों की एक न सुनी, क्योंकि सब जानते थे कि ये नौकर भी उस निर्दयी जादूगर के ही पाप में शामिल थे। शहर से बाहर निकलकर सबने एक खुले मैदान में डेरा डाल लिया और देखते ही देखते वहां एक छोटी सी बस्ती बस गई। सुंदर ने भी अपने संदूक में से कुछ कीमती सामान बाजार में बेचा और महज एक दिन में वो एक बहुत अमीर और रईस आदमी बन गया। उधर शाम को जब वो दुष्ट जादूगर अपनी हवेली लौटा तो द्वारपाल ने कांपते हुए उसे सारा हाल सुनाया। मालिक, आज तो अनर्थ हो गया। आपके वे तमाम कैदी और परिंदे अचानक इंसान बन गए और हवेली का कीमती सामान लूटकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका पर वे किसी के काबू में नहीं आए। ये सुनते ही जादूगर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह भागता हुआ अपने बाग में गया। वहां उसने देखा कि वे अजीब पीले फूल अब गायब थे और उनकी जगह असली फूलों ने ले ली थी। सारे पिंजरे खाली थे। गुस्से और डर से कांपता हुआ वो छत वाले उस गुप्त कमरे में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका जादुई लैंप बुझा हुआ था और वो बेशकीमती जादुई चिमनी फर्श पर टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी। जादूगर अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हाय, मेरा सर्वनाश हो गया। जिस चिमनी को मैंने 10 साल की तपस्या से हासिल किया था वो आज मिट्टी में मिल गई। मैं कहीं का नहीं रहा।
जब वो संभलकर उस कमरे में गया जहां सुंदर और राजकुमारी ठहरे थे, तो वहां से वो जादुई मोर भी गायब था। मेज पर सिर्फ खाली जगह बची थी। जादूगर की नजर फर्श पर पड़ी जहां सुबह का सारा नाश्ता बिखरा हुआ था। वो समझ गया कि सुंदर और राजकुमारी ने उसे धोखा दिया है और उसका भेजा हुआ जादुई खाना चखा तक नहीं। जादूगर अब प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर धूल और कालिख मली और एक लाचार बूढ़े किसान का रूप धर लिया। वो दिल ही दिल में बुदबुदा रहा था, सुंदर, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तेरा सबसे प्यारा रत्न तुझसे छीन लूंगा। वो भटकते हुए उस मैदान में पहुंचा जहां सुंदर और राजकुमारी ठहरे थे। जब राजकुमारी यशोदा ने तंबू के बाहर उस बूढ़े और लाचार किसान को देखा तो उनका दयालु हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया, ये सोचकर कि शायद वो भूखा होगा। जादूगर जो किसान के भेष में था, राजकुमारी को देखते ही नफरत से भर गया। वो मन ही मन बोला, इसी मासूम चेहरे के पीछे मेरी बर्बादी छिपी है। उसने कुछ पल तक राजकुमारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सम्मोहित करने की कोशिश की। फिर उसने बड़ी चतुराई से अपनी जेब से एक चमकती हुई कांच की छोटी सी बोतल निकाली। उसने बहुत ही मीठी और बनावटी आवाज में कहा, हे देवी, आप साक्षात दया की मूरत हैं। मेरे पास ये एक साधारण बोतल नहीं बल्कि एक दिव्य यंत्र है। आप इसे अपनी आंखों के करीब लाकर देखिए और जो भी इच्छा हो मन में सोचिए। आपको अपना भविष्य इस बोतल के शीशे में साफ दिखाई दे देगा। राजकुमारी यशोदा, जो स्वभाव से सरल थीं और जादूगर की इस नई चाल से अनजान थीं, उस बोतल की अद्भुत चमक देखकर मोहित हो गईं। जैसे ही उन्होंने उस बोतल को अपनी आंखों के पास ले जाकर उसके जादुई शीशे में झांकने की कोशिश की, बोतल से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली। सुंदर उस वक्त तंबू के दूसरे हिस्से में कुछ सामान व्यवस्थित कर रहा था। उसे अचानक एक अजीब सी खामोशी और खतरे का एहसास हुआ। वो दौड़कर राजकुमारी के पास पहुंचा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी यशोदा उस धोखेबाज किसान की बातों में आ गईं। जैसे ही उन्होंने उस बोतल में झांका, उसमें से निकली नशीली गैस ने उन्हें तुरंत बेहोश कर दिया। सौदागर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ राजकुमारी को अपने कंधे पर लादा और जंगल की ओर भाग निकला। जब सुंदर वापस लौटा और खेमा खाली पाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों से पूछताछ करने पर उसे उस गरीब किसान का पता चला। सुंदर समझ गया कि ये उस जादूगर की ही चाल है। उसने जमीन पर पैरों के निशान देखे और उनका पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जादूगर राजकुमारी को लेकर भागा जा रहा है। सुंदर ने पहले तो सांप बनने के लिए जादुई रुमाल निकाला, पर फिर उसने सोचा कि इंसान बनकर मुकाबला करना ही ठीक होगा। वो बिजली की गति से जादूगर की ओर झपटा। सुंदर को करीब आता देख जादूगर चिल्लाया, खबरदार, वहीं रुक जा, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। सुंदर ने निडर होकर जवाब दिया, तेरा जादू अब खत्म हो चुका है पाखंडी, अब सिर्फ तेरी नीचता बाकी है। राजकुमारी को नीचे उतार, वरना आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। जादूगर ने गुस्से में राजकुमारी को एक तरफ घास पर पटक दिया और अपनी जेब से एक छोटी सी काली छड़ी निकाली। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए, लेकिन उसकी चिमनी टूट जाने के कारण उसका जादू अब उतना असरदार नहीं रहा था। उसकी छड़ी से सिर्फ कुछ चिंगारियां निकलीं और बुझ गईं। सुंदर ने मौका पाकर जादूगर पर एक जोरदार छलांग लगाई। दोनों जमीन पर गुत्थम गुत्था हो गए। जादूगर बूढ़ा था, पर उसमें शैतानी ताकत अभी बाकी थी। उसने सुंदर का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन सुंदर जवान और फुर्तीला था। सुंदर ने एक जोरदार घूंसा जादूगर के चेहरे पर जड़ा और उसे खुद से दूर फेंक दिया। जैसे ही जादूगर फिर से हमला करने के लिए उठा, सुंदर ने तेजी से अपना जादुई रुमाल निकाला और उसे अपने चेहरे पर फेर लिया। देखते ही देखते वो एक विशाल और भयानक काले नाग में बदल गया। नाग को देखकर जादूगर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन सुंदर ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तेजी से जादूगर के पैर पर अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। जादूगर दर्द से चीखा और कुछ ही पलों में जहर के असर से उसका शरीर नीला पड़ने लगा। वो तड़पते हुए वहीं ढेर हो गया। जादूगर के मरते ही सुंदर ने पास पड़ी मिट्टी पर लौटकर वापस अपना इंसानी रूप धारण कर लिया। वो भागकर राजकुमारी यशोदा के पास गया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद जब राजकुमारी ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने सुंदर को अपने सामने पाया। सुंदर ने उन्हें सहारा देकर उठाया और राहत की एक गहरी सांस लेते हुए कहा, राजकुमारी, अब डरने की कोई बात नहीं है। ये शैतान अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इसकी जादुई शक्तियां और इसके काले कारनामे अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। राजकुमारी यशोदा अभी भी कांप रही थी। उन्होंने सुंदर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा,
सुंदर, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? तुमने ना केवल मुझे कब्र से निकाला बल्कि इस राक्षस के कंजुल से भी मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। सुंदर ने बड़ी कोमलता से उनके आंसू पोंछे और कहा, एहसान कैसा राजकुमारी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। अब हमें यहां से एक पल भी और नहीं रुकना चाहिए। इस जंगल की हवा में अब भी उस जादूगर की बुराई की बू आ रही है। वे दोनों वापस अपने खेमे की ओर चल दिए। रास्ते में सुंदर ने वो जादुई पंजा और बोतल भी नष्ट कर दी ताकि उस जादूगर की कोई भी निशानी बाकी ना रहे। सुंदर ने अपने साथी की ओर देखा और गंभीर होकर कहा, अब हमें जल्दी से यहां से वापस अपने खेमे में चलना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है। जब दोनों सकुशल और सुरक्षित वापस अपने खेमों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का नजारा ही बदला हुआ था। बाकी सब लोग अपना अपना बचा कुचा सामान बांध रहे थे और वहां से जल्द जाने की तैयारी कर रहे थे। सुंदर ने आगे बढ़कर उनसे पूछा, भाइयों, आप सब लोग इतनी जल्दी कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? उन लोगों ने जवाब दिया कि उनका जो भी थोड़ा बहुत कीमती सामान उन्हें वापस मिला था वो सब उन्होंने पास के नगर में जाकर अच्छे दामों में बेच दिया है। अब सब लोग अपने अपने घरों को और अपने दूर दराज के मुल्कों को वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुंदर ने कुछ देर सोचकर बड़े ही संयम और धैर्य से कहा, भाइयों, यहां से जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग एक साथ चलकर यहां अनूपगढ़ के न्यायप्रिय राजा से मिलें। हमें उन्हें इस दुष्ट और कपटी जादूगर के सारे अत्याचारों के बारे में बताना चाहिए। हमारे साथ जो कुछ भी भयानक और अविश्वसनीय घटनाएं हुई हैं वो सारे हालात विस्तार से और सच्चाई से बयान कर देने चाहिए ताकि भविष्य में कोई और निर्दोष और भोला भाला यात्री या व्यापारी इस दुष्ट जादूगर का शिकार न बन सके और राजा भी अपने राज्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठा सके। सबने सुंदर की इस बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण तरकीब को बहुत पसंद किया। वे सब अपना अपना सामान बांधकर सुंदर के साथ अनूपगढ़ के राजा के आलीशान महल की ओर चल दिए। राजा के महल में पहुंचने के बाद उन्हें अपनी बात कहने और राजा से मिलने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही उन सब की मुलाकात अनूपगढ़ के न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा से हो गई। राजा ने बड़े ही इत्मीनान, धैर्य और ध्यान से बैठकर उन सब के द्वारा बताए गए भयानक, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात और घटनाओं को सुना। फिर उन्होंने सुंदर की बुद्धिमत्ता, उसके असाधारण साहस, उसकी निस्वार्थ नेकी और उसकी दूरदर्शिता की हृदय से बहुत प्रशंसा की और उसे शाबाशी दी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को यह आदेश दिया, सैनिकों, इसी समय जंगल में जाओ और उस मृत सौदागर यानी उस दुष्ट जादूगर की लाश को उठवाकर राजमहल ले आओ ताकि उसे राज्य के कानून के अनुसार उचित दंड दिया जा सके और उसकी पहचान भी की जा सके। सैनिक तुरंत राजा का आदेश पाकर लाश लेने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। राजा ने इन तमाम परेशान हाल और लुटे पिटे लोगों के साथ कुछ और सैनिक भी भेजे ताकि वे मैदान में लगे हुए उनके खेमे उखाड़ सकें और उनका सारा बचा कुचा सामान सुरक्षित रूप से उठवाकर राजमहल में ले आएं। राजा ने उन सब बेसहारा लोगों को कुछ दिनों के लिए अपना शाही मेहमान ठहरा लिया था और उनके रहने खाने का उचित प्रबंध करवा दिया था। वे सब अपना अपना सामान ले आए और राजा के यहाँ शाही अतिथि बनकर बड़े आराम और सुरक्षा के साथ रहने लगे। तीसरे दिन जब सारी कानूनी औपचारिकताएं और जांच पड़ताल पूरी हो गईं, तो राजा ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने उस दुष्ट सौदागर की वो विशाल, भव्य और आलीशान हवेली, उसके अंदर मौजूद सारी धन दौलत, सोने चांदी और कीमती सामान के साथ सुंदर को उसकी बहादुरी और नेकी के इनाम के तौर पर हमेशा के लिए दे दी। अब सुंदर उस विशाल आलीशान हवेली और अकूत संपत्ति का मालिक बन चुका था। राजा सुंदर की नेकी से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उसे और भी बहुत सी उपजाऊ जमीनें जागीर के रूप में उपहार में दे दी। इतना ही नहीं, राजा ने अपने राज दरबार में सुंदर के लिए एक बहुत ही खास और ऊंचा पद भी तय कर दिया। आखिर सुंदर ने अनूपगढ़ राज्य को एक बहुत बड़ी बदनामी और अपमान से जो बचाया था, उसने यहाँ आने वाले अनेक निर्दोष सौदागरों, यात्रियों और बड़े बड़े व्यक्तियों को उस क्रूर जादूगर के जानलेवा चंगुल से आज़ाद कराया था। इस बड़ी जीत की खुशी में उन सभी सौदागरों ने भी सुंदर को बहुत से कीमती इनाम, उपहार और ढेरों दुआएं दी। यहाँ तक कि दूसरे देशों के जो शहजादे और बादशाह भेस बदलकर उस जादूगर की कैद में फंसे थे, उन्होंने भी सुंदर से पक्का वादा किया कि अपने वतन पहुँचते ही वे उसके लिए बेशकीमती शाही तोहफे भेजेंगे। ये सच है कि सुंदर पहले कभी एक चोर हुआ करता था, लेकिन उसकी सच्ची हमदर्दी, कमाल की बुद्धिमानी और उसके निस्वार्थ साहस ने एक बड़ा चमत्कार कर दिया था। राजकुमारी यशोदा, जो पहले बहुत घमंडी और पत्थर दिल हुआ करती थी, अब धीरे धीरे सुंदर के प्यार में पूरी तरह बदल चुकी थी।
उसे सुंदर से सच्ची और गहरी मोहब्बत हो गई थी। अब वो अपनी पूरी जिंदगी सुंदर के साथ ही बिताना चाहती थी। उसे सुंदर के रूप में अपना सच्चा जीवन साथी मिल गया था। शुरुआत में सुंदर ने यशोदा को उस कब्र से शायद इस ख्याल से निकाला था और सांप के डसने के बाद उसका जहर चूसकर उसकी जान बचाई थी, ताकि वो उसे कुछ दिन अपने साथ रखे। वो चाहता था कि यशोदा को अपनी पुरानी क्रूरता और गरीबों को बेवजह सजा देने की गलती का एहसास हो सके। वो उसे एक कड़ा सबक सिखाना चाहता था, ताकि भविष्य में वो किसी बेसहारा के साथ बुरा बर्ताव न करे। लेकिन साथ रहते रहते राजकुमारी के अंदर आए अच्छे बदलावों को देखकर सुंदर का दिल भी पिघल गया। उसे भी यशोदा से गहरा प्रेम हो गया और उसने मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान लिया। लगभग 1 महीने तक अनूपगढ़ में शाही मेहमान बनकर रहने और अपनी नई हवेली में पूरे ठाट बाट का आनंद लेने के बाद एक दिन सुंदर ने राजकुमारी यशोदा के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, यशोदा, मेरे मन में एक बात आ रही है। तुम्हारे पूज्य पिताजी तुम्हारी मृत्यु की झूठी खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी और परेशान होंगे। उनकी हालत बहुत खराब होगी। हमें अब बिना देर किए उनके पास चलना चाहिए। हमें उन्हें ये बड़ी खुशखबरी देनी चाहिए कि तुम जीवित हो और पूरी तरह स्वस्थ हो। हमें उन्हें इस गहरे सदमे से बाहर निकालकर सच्ची खुशी और तसल्ली देनी चाहिए। राजकुमारी यशोदा अपने पिता के बारे में ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई। उसकी सुंदर आंखों में खुशी और एहसान के आंसू छलक आए। उसी रोज एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों प्रेमी प्रेमिका यानी सुंदर और राजकुमारी यशोदा अपने पिता के राज्य की ओर खुशी खुशी रवाना हो गए। वहां राजकुमारी का बूढ़ा राजा पिता अपनी इकलौती और लाडली बेटी के मरने के गम में बुरी तरह टूट चुका था। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसने ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया था। अपनी प्यारी बेटी की याद में रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कमजोर हो गई थी। रातों की मीठी नींद तो जैसे उससे हमेशा के लिए रूठ गई थी। वो रात भर जागता रहता और अपनी बेटी को याद करके सिसकता रहता था। ऐसे दुखद और निराशा भरे माहौल में जब उसकी प्यारी बेटी यशोदा अचानक चमत्कारिक रूप से सही सलामत और जिंदा उसके सामने पहुंची, तो राजा के बूढ़े और थके हुए शरीर में जैसे जान आ गई। उनके अंदर एक नई ताजगी और एक नए जोश का संचार हो गया। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दौड़कर अपनी बेटी यशोदा को सीने से लगा लिया और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। पर तभी अचानक उनके मन में एक खौफनाक ख्याल आया। मेरी बेटी तो कई दिन पहले मर चुकी है। मैंने खुद उसे दफनाया था, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ये सोचते ही राजा बुरी तरह घबरा गए और अपनी बेटी से पीछे हटकर कांपती हुई आवाज में कहने लगे, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तू कौन है? तू मेरी बेटी यशोदा नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो मर चुकी है। तू जरूर कोई बहरूपिया है या कोई बुरी आत्मा है जो मुझे धोखा देने आई है। राजकुमारी यशोदा ने अपने पिता की यह हालत देखी तो प्यार से हंसते हुए उनके आंसू पहुंचे और कहा, नहीं पिताजी, आप शांत हो जाइए। मैं आपकी वही प्यारी बेटी यशोदा हूं और मैं बिल्कुल जीवित हूं। हाँ, ये सच है कि मुझे एक बहुत ही जहरीले सांप ने डस लिया था और आप सब ने मुझे मृत समझ लिया था। लेकिन हर सांप का काटा हुआ व्यक्ति मरता नहीं है। कभी कभी वो 3 दिन बाद भी सही इलाज मिलने पर बच सकता है। यशोदा ने सुंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे दफनाए जाने के दूसरे ही दिन इन बहादुर पुरुष यानी सुंदर ने मुझे उस कब्र से निकाला और अनूपगढ़ ले गए। वहां इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरा सारा जहर चूस लिया और मुझे दोबारा होश में लाए। इन्होंने ही मुझे नया जीवन दिया है। इसके बाद यशोदा ने शुरू से लेकर अंत तक का सारा रोमांचक किस्सा और वो भयानक घटनाएं विस्तार से अपने पिता को सुनाई। ये सब सुनकर राजा ने सुंदर को अगला उत्तराधिकारी यानी युवराज और भविष्य का राजा भी घोषित कर दिया। शादी के कुछ दिनों बाद सुंदर को अपनी उस बूढ़ी और प्यारी माँ की याद आने लगी, जो उसके अपने राज्य रामपुर के एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। सुंदर अब अपनी माँ को भी ये सारी खुशियां देना चाहता था। वो अपनी माँ को लाने के लिए अपने गांव की ओर निकल पड़ा। जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसे देखकर उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुंदर ने अपनी माँ को सारा हाल सुनाया कि कैसे एक चोर से वो आज एक राज्य का युवराज बन गया है। माँ ने अपने बेटे के माथे को चूमा और उसकी कामयाबी के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया। सुंदर अपनी प्यारी माँ को लेकर वापस राजमहल लौट आया। अब सुंदर, उसकी पत्नी राजकुमारी यशोदा और उसकी बूढ़ी माँ सभी एक साथ राजमहल में सुख और शांति के साथ रहने लगे। सुंदर की समझदारी और न्याय से प्रजा भी बहुत खुश रहने लगी। इस तरह एक साधारण से व्यक्ति ने अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और नेक इरादों से न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि एक अहंकारी राजकुमारी को भी नेक इंसान बना दिया और पूरे राज्य का दिल जीत लिया।
इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, और ये कहानी भी हमें यही सबसे बड़ी शिक्षा देती है कि जो इंसान कभी दूसरों को दुखी नहीं देख सकता, जो हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर अडिग रहता है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। जो कभी बेसहारा, गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार नहीं होने देता, उसे उसकी नेकी का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। बदलाव मुमकिन है। अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी बुराइयों को छोड़कर नेकी का रास्ता अपना सकता है। अहंकार का अंत। राजकुमारी यशोदा का घमंड टूटा और उन्हें समझ आया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि मन की उदारता में होती है। ईमानदारी की जीत। सुंदर की निस्वार्थ भावना ने उसे वो सब कुछ दिला दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक आलीशान हवेली, ढेर सारा धन और एक सच्चा जीवन साथी। आज सुंदर की मां की आंखों में जो खुशी के आंसू थे, वो उसी नेकी की फसल का फल थे जो सुंदर ने अपनी हिम्मत और समझदारी से बोई थी। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा और आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।